हेलो दोस्तों, मैं परवेज आलम। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का टॉपिक है हिमालय की चोटियाँ। कल हम लोग देखे थे हिमालय की उत्पत्ति और विशेषताएं, तो कल भी बात किए थे और फिर आज भी देखते हैं। हिमालय का जो समानांतर वो 4 श्रेणी में बांटा गया है। जो सबसे उत्तरी छोर है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, या इसका दूसरा नाम है पार हिमालय। फिर नेक्स्ट है बृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय या फिर हिमाद्रिक हिमालय। इसका कई एक नाम है, सबका नाम जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम से पूछ के वो क्वेश्चन दे सकता है। और फिर मध्य हिमालय या फिर इसका दूसरा नाम है लघु हिमालय। और सबसे जो आपका दक्षिणी छोर है, दक्षिणी समानांतर श्रेणियां हैं, उसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आता है जो उत्तरी छोर में है वो है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की बात हम लोग सबसे पहले करते हैं। जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और इसका जो उत्पत्ति है वो अवसादी शैलों से हुआ है। और निर्माण की बात करें तो यूरेशियन प्लेट से हुआ है, क्योंकि कल बात किए थे हम लोग कि जब अंगारा लैंड से जाके टकराया गोंडवाना लैंड, तो जो टेथिस सागर में जमा अवसादी था, मलबा था, तो उससे ये बृहत ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो हम लोग ट्रांस हिमालय पे पहले बात करते हैं कि ये श्रेणी सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपुर जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। मतलब जितने भी ये नदी का हम नाम बोले, सिंधु नदी, सांगपुर नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती है। मतलब ट्रांस हिमालय ये सारी नदियों को जन्म देती है। अब कह रहा है इनके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के 3 पर्वत श्रेणी शामिल है। अब यहाँ ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य है। इस राज्य में जो ट्रांस हिमालय का 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम शॉर्ट नेम दिए हैं, के से काराकोरम, एल से लद्दाख और जे से जास्कर। यहाँ भी हम नाम, यहाँ पूरा नाम दिए हैं, काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। अब यहां देखिए, काराकोरम सबसे उत्तरी छोर में है, उसके जस्ट मतलब उसके दक्षिण में है आपका लद्दाख जो एल है, और उससे भी दक्षिण छोर में है आपका जास्कर। और यहां देख लीजिए कि लद्दाख और जास्कर के बीच में जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो यहाँ पे है। हम यहाँ पे नाम लिख भी दिए हैं। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदियां गुजरती है, जिस नदी का नाम है श्योक नदी, जो सिंधु नदी का ही भाग है, उसी का ब्रांच है। तो श्योक नदी, लद्दाख जो है आपका श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में है। ये आपका बीच में लद्दाख, और ये सिंधु नदी इधर से लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती है। हम लोग इसका बात आगे करेंगे। अब जो 3 पर्वत श्रेणी है आपका ट्रांस हिमालय में, इसका एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो पीओक के नक्शे में है और वो पाकिस्तान के अधिकृत में है, जो एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसका दूसरा नाम है K2, और फिर इसका एक और नाम है गौरी नंदा पर्वत, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है।
जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 काराकोरम में ही स्थित है। अब है काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई एक ग्लेशियर है, लेकिन 4 प्रमुख ग्लेशियर है उसमें जो सबसे बड़े हैं। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। यहाँ पे दर्शाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। सियाचिन जिसकी लंबाई है 72 किलोमीटर, हम 72 लिखे हैं, किलोमीटर नहीं लिखे हैं, 72 किलोमीटर। हिस्पर जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर, बियाफो जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर और बाल्टोरा जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर। तिब्बत में काराकोरम का दूसरा नाम है, क्या नाम है उसका? कैलाश पर्वत। अब है लद्दाख पर्वत श्रेणी। हम लोग देखे काराकोरम, इसकी मेन बात क्या था? 4 ग्लेशियर है, इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। और जो हमारा भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2, वो काराकोरम में स्थित है। ये एग्जाम की दृष्टि से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी एक राका पोसी शिखर है जो लद्दाख में स्थित है। और राका पोसी शिखर विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है। तीव्र ढाल वाली चोटी विश्व में सबसे ज्यादा वो है राका पोसी। अब यहाँ पे हम दिखाए हैं अलग से जो लद्दाख है। लद्दाख काराकोरम से दक्षिण में है और जास्कर से उत्तर में है, मतलब बीच में है लद्दाख। लद्दाख के दोनों तरफ से 2 नदियां निकलती है। एक नदी जो सेवक नदी नाम है, और जो लद्दाख के उत्तर से निकलती है, उत्तर से होकर बहती है। और लद्दाख के दक्षिण से होकर एक नदी बहती है, वो है सिंधु नदी। सेवक नदी सिंधु नदी का ही ब्रांच भाग है। अब सिंधु नदी जो तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख के उत्तरी छोर में कौन सी नदी है? सेवक नदी। और लद्दाख के दक्षिण से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। और सेवक नदी कौन सी नदी का भाग है? वो सिंधु नदी का। ये एग्जाम का हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। अब है क्या? तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। अब हम लोग बात करेंगे बृहत हिमालय, जो एक ट्रांस हिमालय ऊपर है, उसके आपका दक्षिण में बृहत हिमालय है, जो इस दोनों हिमालय के श्रेणियों को अलग करती है। उसे कहते हैं सचर जोन। क्या नाम है? सचर जोन। बृहत हिमालय जिसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और चौड़ाई आपका 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। कल भी हम बात किए थे कि हिमालय जो है वो पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़ाई है और पूर्व की तरफ कम चौड़ा है। तो इसका औसत ऊंचाई 6100 मीटर और चौड़ाई जो है आपका 120 से लेकर 190 किलोमीटर। तो यहाँ किलोमीटर ये नहीं दर्शा रहा है कि पश्चिम से पूर्व, मतलब मैक्सिमम आपका 190 माना है और मिनिमम 120 किलोमीटर रेंज है। चलिए, अब है कि विश्व की 10 सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंची चोटी इसी बृहत हिमालय में ही है। विश्व की जो सबसे 10 मेन जो ऊंची चोटी है वो बृहत हिमालय में है और वो इस प्रकार है। सबसे ज्यादा ऊंची चोटी एवरेस्ट, उसके बाद है आपका कंचनजंगा। एवरेस्ट जो नेपाल में है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, मतलब भारत में। उसके बाद तीसरा है मकालू, फिर है उसके बाद आपका ये धौलागिरी। कुछ नाम हम इधर से दिखाए हैं, कुछ ऊपर की तरफ दिखाए हैं।
ताकि यहाँ पे जगह कम था, लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ नीचे दिखाए हैं। इसमें से कुछ नेपाल में है और कुछ उत्तराखंड में है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये टेबल बना दिए हैं। 10 ऊंची चोटी नाम नहीं लिखे हैं, जो मेन है उसको लिखे हैं। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में है। तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा नाम कहता है। कंचनजंगा सेकंड में है ऊंचाई की दृष्टि से, वो सिक्किम में है जो हमारा भारत में है। मकालू नेपाल में, चौथा में आपका धौलागिरी और पांचवा में आपका नेपाल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये हम डायरेक्शन दिखा दिए हैं कि नीचे से ऊपर तरफ जो गया ये ऊंचाई बढ़ते गया। ठीक, अब है क्या, उत्तराखंड के 4 प्रमुख चोटियां। उत्तराखंड के 4 प्रमुख चोटियां जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ। नंदा देवी, बंदरपूछ हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन त्रिशूल और बद्रीनाथ वो हम यहाँ नहीं लिखे हैं। मतलब क्या है, ये आपका ये दोनों जो है उत्तराखंड में, यूके। उत्तराखंड में जो आपका ये बृहद हिमालय है, यहाँ से यहाँ पे 2 ग्लेशियर है। एक है आपका गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो ये था हम लोग का ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। तो इसका मेन बात याद रखेंगे, और एग्जाम की दृष्टि से जो पढ़ने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाए हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है और पढ़ाई का ये भी नहीं है, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, उतना ही देखेंगे जितना एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेन बात है 4 समानांतर श्रेणी है, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आज हम लोग देखे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी है। क्या क्या आपका, KLJ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और फिर बृहद हिमालय में हम लोग देखे क्या, जो 10 बड़ी ऊंची चोटी है विश्व में उसके बारे। और फिर उत्तराखंड में 4 चोटियां, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ और बंदरपूछ। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। फिर आप इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बचा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय बचा, फिर शिवालिक हिमालय बचा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, काम आएगा और बहुत फायदा करेगा। ठीक है, थैंक यू।